मानव देखिए जायसवाल नहीं लगा जी, सकते हैं उनका। मानव जायसवाल जी, एक मिनट, भय एक मिनट, मुक्त आखिरी बात, चुनाव बाकी से जी, आपको आखिरी इतना भय क्यों लग रहा है? पहले तो प्राची जी बहुत बहुत नमस्कार है, और सभी को जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और आपके माध्यम से पूरे देश को। हमारा पहला चरण बस अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से राजीव जी को मैं सुन रहा था, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़ी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे से पूरे बंगाल का उन्होंने पिछले 8-10 दिन में भ्रमण कर लिया, ये दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही मिल रहे हैं। बंगाल के और भी लोगों से मिलिए, सबसे मिलिए, देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया है। आप इतने 12 दिनों से कितना शांतिमय वातावरण में आप रह रहे हैं, कितने खुश हैं आप। ये तो ममता बनर्जी की देन है ना, मोदी जी तो यहाँ राज कर नहीं रहे हैं। और जहां तक बात है इनका जो आकलन है कि भाई बहुत भय मुक्त वातावरण, अरे भाई भाजपा में आज जो सीपीएम के जो गुर्गे लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वही तो पहले टीएमसी को मारते थे, आज भाजपा के खाल में कुछ और कर रहे हैं, भेड़िए के खाल में कुछ और जो होता है। लेकिन बात यहाँ पे पाची जी बहुत सीधी है। ये बोलते हैं कि इतने सारे सीआईएसएफ, बीएसएफ, इतने आर्मी लोग आ गए, आर्मी बोल रहे हैं इट्स एन ऑपरेशन ऑल आउट। अरे हमारे जो नेता हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं, ए दीदी बोल के बात करते हैं। अरे वो पहलगांव में क्या किए थे? ऐसा क्या हो गया? यहाँ की जनता बोल रही है कि पहलगांव में भी अगर ऐसी हमारी सुरक्षा होती तो हमारे लोग मारे नहीं जाते, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रम्प को आके ऑपरेशन सिंदूर रुकवाना नहीं पड़ता। ये हमारी जनता बोल रही है और जनता जागरूक है। और ये अच्छी बात है, आपने जिस तरीके से 2.5 लाख 3 लाख फोर्सेस को जो डाल दिया, जो छावनी जनता बना दी है जागरूक हो ना हो, लेकिन इन चुनावों में आप मुझे बहुत जागरूक नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात कम होती है और पूरी देश दुनिया की बात ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनाव में कैसे हम आप तो लोग कर पश्चिम रहे बंगाल के हैं। बारे में लेकिन मानव जायसवाल जी, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? मानव जायसवाल जी, 1 मिनट, आप तो पश्चिम बंगाल के हितैषी हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े मैं दिखा रही हूँ, 2021 में 300 घटनाएं हुई थी, 58 लोगों की जान चली गई थी। आज 2026 में जब पहले फेज का चुनाव बहुत करीब आ गया है, कुल 40 हिंसा की घटना हुई हैं और एक भी मौत नहीं हुई। तो ये कंट्रोल क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एकदम हिंसा फ्री हो? देखिए, पहली बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो देश को आपको बताना होगा, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की होती है। इट वाज अ टोटल फेलियर इन 2021 बाय इलेक्शन कमीशन। हम एक लौती पार्टी हैं पूरे देश में जो सीना ठोक के और ममता बनर्जी के नेतृत्व में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एंड क्रिमिनलिटी, जीरो टॉलरेंस। कोई दूसरी पार्टी नहीं, तो ये तो बगल में बैठा लेते हैं ना, इनके तो लोग बगल में बैठ जाते हैं। नहीं तो चुनाव आयोग की अगर जिम्मेदारी है तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और जब चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? मानव जायसवाल जी, हिंसा हो तो चुनाव आयोग जिम्मेदार, और हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग अगर सुरक्षा बलों की तैनाती करे तो चुनाव हाईजैक लगने लगता है आपको? नहीं प्राची जी, देखिए सबसे बड़ी सीधी सी बात है, ये एक आतंकवादी इलाका नहीं है। बंगाल एक टेररिज्म जोन नहीं है। बंगाल आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो घर गृहस्थी दिनचर्या जो करते हैं उनके लोग हैं। ये बॉर्डर इलाका नहीं है। आप पूरे बंगाल को छावनी बना देंगे, किसको इंटिमिडेट कर रहे हैं? यहाँ बच्चे भी रहते हैं, यहाँ बुजुर्ग भी रहते हैं। जिस तरीके से ये दो खसे, कुछ नहीं हो रहा है, एक गाड़ी में बैठ के घुमाया जा रहा है प्रचार के लिए। देखिए, आप मैं भी जानती हूँ कि ये कोई ऐसा एरिया नहीं है, ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जैसा आपने कहा कि कोई आतंकवादी एरिया, मैं भी जानती हूँ सर। लेकिन फिर भी इसी पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है ना, और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। खैर, आपकी जो सवाल है उसका जवाब रोहन जी बेहतर देंगे। सर रोहन जी जवाब दीजिए, मानव जायसवाल की जो शंकाएं, जो चिंताएं हैं। मुझे देखिए, उनकी चिंताएं ठीक है, पर उन्होंने कहा कि हमारे जवानों से लोग इंटिमिडेट कैसे होंगे? यही तो सुरक्षा देते हैं। जवान खड़े होंगे तो खुशी होगी कि नहीं अब गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी आपने क्या कहा कि ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो फिर आपको तिलमिलाट क्यों हो रही है? फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं आप भर रहे हैं, ये छावनी एरिया नहीं है या बॉर्डर एरिया नहीं है? चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। जब कुछ खराब हुआ, मैं आपके बीच में नहीं बोला मानव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेट मी कंप्लीट। जब कुछ खराब होता है तब चुनाव आयोग, और कुछ चुनाव आयोग सही करने जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो ये सब डबल बात नहीं हो सकती। और मानव जी, आपको कहूंगा, मैं यहाँ पे 12 दिन से नहीं हूं, मैं यहाँ पे 3 महीने से हूं, और मैं सिर्फ, आपने कहा कि मैं सिर्फ भाजपा के वर्करों को मिला। अगर ये सारे ही भाजपा वर्कर है तो हम 200 से ज्यादा सीट पे जीत के आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतने लोगों को मानव जी में मिला हूं। तो फिर मैं आपकी शुभकामनाएं लेता हूं, और मैं जानता हूं कि आपके भी मन में वही चीज है जो मेरे दिल में है कि इस बार जो बंगाल में है कमल खिल रहा है।
ठीक तो है भाई। धन्यवाद, आप इस बात को स्वीकार करने के लिए। भाई इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया मानव जी देना चाहेंगे, उसके बाद तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में लेकर आ रही हूँ। ये तो मानव जी वही बात हो गई कि आपने स्वीकार कर लिया कि रोहन गुप्ता जी जीत रहे हैं, रोहन गुप्ता जी खुश हो गए, आपकी शुभकामनाएं भी स्वीकार कर ली भाई उन्होंने। तो यही तो है, यही तो वो गुब्बारा है। और रोहन भाई 3 महीने से यहाँ है, तो ये प्रमाणित हो गया कि 3 महीने तो इलेक्शन कमीशन है नहीं। तो कितनी हिंसा के वारदात इन्होंने देखे 3 महीने से, कितने आक्रोश में थे, कितने आतंकित हुए, ये तो इन्होंने देखा ही होगा। तो ये जीता जागता गवाह है कि भैया जो चलता है वो बीजेपी दिखाना चाहती है। कोई बात नहीं। और जहां तक बात है, देखिए गुफा छोड़ना और एक भ्रम में जीना, ये दोनों एक ही चीज है। आपको भ्रम में जीना है, जिए, हम तो रास्ते पे हैं। हमने एसआर के लिए 300 घटनाएं अगर आपको भ्रम लगती हैं मानव जायसवाल जी तो ये गलत है। 58 लोगों की जान चली जाती है, ये अगर आपको भ्रम लगता है तो ये गलत है मानव जायसवाल जी, और इसी को रोकने की कोशिश कर रहा है ना चुनाव आयोग। आपकी शंकाएं, आपकी चिंताएं हो सकती है, मोहम्मद अमीन साहब भी हैं, वो आपकी शंकाएं और चिंताओं को दूर करेंगे। उससे पहले तहसीन पूनावाला जी, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव फ्री एंड फेयर हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो? जो लोग अपनी जान गंवाते हैं उनकी जान सुरक्षित रहे और वोटर्स पूरे मन से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट डालें। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। भाजपा की और इलेक्शन कमीशन की, मैं दोनों एक ही लाइन में शब्द का, दोनों संगठनों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सिस्टर कंसर्न से एक दूसरे के, इसी एक ही उसमें लाइन ले रहा हूँ। क्योंकि कभी भी मुझे आज तक ये लगता था कि पूरे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे, कम से कम जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अभी देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वेस्ट बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे। तो भाजपा को जो 18 लोकसभा सीट मिली वो फ्री एंड फेयर नहीं थी, 12 जो 2024 में मिली नहीं थी। तो यही बात मान लेता हूँ, फ्री और फेयर नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, भाजपा की बात मान लेता हूँ। तो यही बात जब आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन शुड बक अप, फ्री और फेयर नहीं हो रहे, तब तो आप कहते हैं आप किसी संगठन पे कैसे आरोप लगा सकते हैं राहुल गांधी देशद्रोही। भाजपा करे तो चमत्कार, राहुल गांधी करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा। ये करे तो ठीक है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि इस वक्त आपको वेस्ट बंगाल जाना पसंद होगा या मणिपुर, और कोई भी व्यक्ति कहेगा हम वेस्ट बंगाल जाएंगे, मणिपुर में नहीं। मणिपुर में 2 दिन पहले बम ब्लास्ट से मणिपुर में ड्रोन अटैक हो रहे, रॉकेट अटैक्स हो रहे, भारत के हिस्से में रॉकेट और ड्रोन अटैक हो रहे, बच्चे, छोटे मासूम बच्चे बम ब्लास्ट में मारे गए। जिस आतंकवादी ग्रुप, मैं दोनों ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूं, एक ग्रुप ने जब भाजपा चुनाव जीती थी बॉयकॉट कॉल दिया था मणिपुर के अंदर कि मणिपुर के अंदर वोटिंग नहीं होगा, और उस वक्त मणिपुर में सबसे लोएस्ट वोटिंग हुआ। मोदी जी की सरकार थी केंद्र में, कितने आपने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किए उस वक्त मणिपुर के अंदर। उस वक्त मणिपुर में जब पूरे बॉयकॉट का कॉल हुआ 110, पूरे मणिपुर के हिंसा में, पीक हिंसा में 290 कंपनीज डाली गई, और वर्तमान में वेस्ट बंगाल में 2400 कंपनीज है सेंट्रल फोर्सेस की, 2400 वर्सेस 290। कहां पर ज्यादा हिंसा हो रही है? कश्मीर में कितने कंपनी, उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए, प्राची जी मुझे गलत मत समझिए, लेकिन क्या 2400 कंपनी, ये किसके इशारे पे काम कर रही है? मैं यही तो समझना चाह रही थी ना तहसीन जी, यही समझना चाह रही थी। एक्चुअली आप जब कह रहे हैं तो थोड़ा गलत सेंस ही आ रहा है। मणिपुर की चिंता आपकी वाजिब है, मणिपुर पर आप सवाल पूछिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मणिपुर में नहीं हुआ तो क्या वेस्ट बंगाल में भी नहीं होना चाहिए? क्या वेस्ट बंगाल के चुनाव को छोड़ देना चाहिए और मतदाताओं को ऐसे ही मरने दें हिंसा में? बिल्कुल, मैं आपकी बात, मणिपुर में तो छोड़ दिया था, उसके लिए माफी मांगे, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आप ही ने जो क्लिप बताया आदरणीय गृह मंत्री जी का, उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंसा हुई, कोई गलत काम हुआ, हम उल्टा लटका के मारेंगे। गृह मंत्री जी के शब्दों पर मैं नहीं जा रहा हूं, भावनाओं पे जा रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी थी प्राची जी, मैं आप मुझे करेक्ट करना, ये सेंट्रल फोर्सेस इलेक्शन कमीशन के नीचे आते ना, गृह मंत्री जी के नीचे आते, गृह मंत्री जी डिसाइड करेंगे। इसीलिए शंका होती है जी, आपने ठीक से सुना नहीं, वो कह रहे हैं 4 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये कहा है, वो अपनी सरकार के अंदर क्या करेंगे वो विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपके चूंकि सवाल है तो मोहम्मद अमीन जी आप ही क्लेरिफाई कर दीजिए। बहुत सारी शंकाएं हैं भाई विपक्ष के मन में, तहसीन जी के मन में, अभी फराज जी भी बोलेंगे, वो भी सवाल खड़े करेंगे, मानव जी वो कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस की जरूरत क्यों है? यहां ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल में कि पूरा छावनी बना दिया है? प्राची जी, जैसा कि पता है कि मैंने सारा जीवन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नौकरी की और वहां पर देखा किस तरह क्या कार्य प्रणाली होती है, तो उस बारे में मैंने समझता हूं कि मेरा कोई पक्ष रखे, किसी पार्टी का प्रवक्ता वो अच्छा नहीं है।
मैं पूरी आपके जो दर्शक हैं लाखों करोड़ों, उनको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और बंगाल के जो लोग देख रहे हैं उनको भयमुक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक सर है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ने कोई पहली बार ना तो वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए, यह हमेशा होता आया है। और याद करिए बिहार का जो बंगाल से पहले याद होगा बिहार का चुनाव हुआ था, और ये बात कर रहा हूँ लालू यादव के समय की, जिस वक्त क्या हाल था वहाँ पर। हमारे के.जे. राव गए थे और किस तरीके से वहाँ कंपनियां तैनात की गई थी जब फ्री एंड फेयर पोल हुआ। उसके बाद इसी ममता बनर्जी का टाइम में लेफ्ट वाले इस तरीके से खून खराबा करते थे, उसका इतिहास मैं बताना चाहूँगा। उस इतिहास को देखें और समझें और सोचें कि उस वक्त क्या हुआ था जब लेफ्ट की वहाँ पर सरकार थी। यही ममता जी चीख चिल्लाती थी कि हमको न्याय चाहिए, और उसके बाद जीती है। 3 इलेक्शन जीत चुकी हैं, कभी भी इस तरह की कोई वारदात नहीं हो पाई। और आज की बात मैं बताता हूँ कि आप यह देख लीजिए कि इन किसी पार्टियों को इलेक्शन नहीं कराना है। जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं किसी का आरोप बर्दाश्त नहीं करता हूँ। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का काम है मॉडल ऑफ कंडक्ट लगाना, उसके बाद इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा कि कई बार ब्रीफिंग करता है, जब इलेक्शन अनाउंस होता है उससे पहले और उसके बीच में भी, और कमीशन विजिट करता है स्टेट को, और करने के बाद वो अपनी प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग करता है और उनको देखता है। देखिए अब की बार बंगाल में सबसे ज्यादा अधिकारी हटाए गए, कारण क्या है? सब कुछ पता है, ब्रीफिंग होती है और वहां से रिपोर्ट्स आती हैं। आज आप देख लीजिए कि अभी आप जो दिखा रही हैं कि अभी तक कोई भी 26 में एक भी मौत नहीं हुई है। कारण क्या है? इससे पहले आप देखिए कि 58 मौतें हुई, इससे पहले 12 मौतें हुई। ये सब क्या दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन का अपना प्रशासन है, उनका काम करने का तरीका है। और एक ये नहीं है, आप बात कर रहे हैं फोर्सेस की, हमने 58 जो इनके सेंसिटिव एरिया हैं उसमें 100 ऑब्जर्वर लगाए हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे क्वालिफाइड ऑफिसर्स लगाए हैं।